तो एक बार सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आज का यह शुभ दिन जब आज इस शुभ बेला में सरना कैलेंडर जिसमें आदिवासी समाज के कई रीति रिवाज, पर्व त्योहार, विवाह मुहूर्त, तमाम चीजों को इस कैलेंडर में दर्शाया गया है, जिसका हमारे मुख्य अतिथि महोदय पूर्व मुख्यमंत्री सह झारखंड प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा कर कमलों से इसका विमोचन किया जा रहा है। एक बार सभी जोरदार तालियों के साथ इस विमोचन में अपनी भागीदारी निभाएंगे। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अतिथियों का, मंच में आसीन तमाम अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। और अब देर न करते हुए मंच में बुलाना चाहेंगे अपने आशीर्वचनों के साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री बाबूलाल मरांडी जी। जोरदार तालियों के साथ मंच में इनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। आज मुड़मा यात्रा मेला के संरक्षक और सरदार धर्म को श्री बलराम निगा जी, श्री जगराय उरांव जी और मंच पर उपस्थित आपकी इस लाहौर नगर क्षेत्र से सांसद श्री सुदर्शन भगत जी और यहाँ पर नेपाल से आए श्री सांसद और सांसद श्री सूर्यदेव दास उरांव जी और कोकराझार से भी सांसद और यहाँ हटिया के विधायक श्री प्रवीण पाल जी और प्रार्थना सभा के अध्यक्ष श्री रवि निगा जी और मंच पर उपस्थित समस्त भिन्न भिन्न पढ़ा समाज के नेता, अगुआ और कार्यकर्तागण और यहाँ उपस्थित धर्म प्रेमी बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, सबसे पहले तो सरना मां को मैं अपने आप को उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय झारखंड। और यहाँ पर मैंने वास्तव में मैं आज शब्दों में कुछ व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, कितना भव्य रूप देख करके काफी दिनों से काफी आग्रह रहता था प्रत्येक साल पूजा कमेटी के सदस्यों का और विशेषकर बंदन तिगा जी का, लेकिन हमारी कोई थोड़े व्यस्तता होती थी, व्यस्तता के कारण आ नहीं पाते थे। आज भी थोड़ा अचानक हमें डर लग गया था कि हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, जो कि कल ही हमें आवा कि नहीं आपको छत्तीसगढ़ जाना है, अंबिकापुर जाना है,
और लगा कि कहीं नहीं लौट पाए तो शायद हम आ नहीं पाएंगे, लेकिन सरना माँ की कृपा थी कि फिर कार्यक्रम में यहाँ चूंकि हमको शामिल होना था और इस कमेटी के तमाम सदस्यों का, खास करके धर्म गुरु बंधन निगा जी का जो प्यार था, आज अंबिकापुर से भी लौट करके हम सीधे हवाई अड्डा से यहाँ आए हैं और यहाँ देख करके बड़ी खुशी, बड़ी उमंग लगता है। और ये हम सब लोगों को ये याद कराते हैं कि हम आदिवासी हैं, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी पहचान है और उस पहचान को हम इस प्रकार से हम बनाए, उसको रखे और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी उसमें अच्छा हम दे करके जाएं, इस पर हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। अभी बंधन टीका जी बता रहे थे, हमसे वो कह रहे थे कि यहाँ कोई सांस्कृतिक भवन बन जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि बहुत से भक्तगण यहाँ आते हैं और वास्तव में हम भी कभी कभार एक दो बार हम आए हैं बीच बीच में, तो मैंने भी यहाँ की समस्या और कष्ट को मैंने देखा। तो आज मैं इतना ही आश्वस्त सिर्फ अपनी ओर से कर रहा हूँ कि झारखंड में तो हमारी सरकार नहीं है, केंद्र में सरकार है, वहां से हम बात करेंगे वो कैसे क्या हो सकता है। आप सब लोगों ने हमारे ऊपर यह आवेदन दिया है कान में, तो हम जरूर कोशिश करेंगे और नहीं तो जिस दिन भी हमारे जैसे व्यक्ति को अवसर मिलेगा कि झारखंड प्रदेश में, तो आपकी जितनी भी यहाँ की डिमांडें होंगे, मत होंगे, वो सारे कामों को मैं करके मैं दिखा दूंगा। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जब मैं देखता हूँ कि अपना जहाँ भी जो श्रद्धा का केंद्र है, जहाँ धार्मिक स्थल है, वो बड़ा ही अपना जीर्णशीर्ण अवस्था में है, क्योंकि अपने लोग तो मजदूरी करके खाने वाले हैं, खेती बाड़ी करके खाते हैं, बहुत पैसा अपने पास रहता नहीं है, तो अपने से लोग कोई भव्य बना नहीं पाते। लेकिन अगर उनको थोड़ा सहयोग मिल जाए और उनको थोड़ा उस ओर हम सब लोग प्रेरित करें, तो फिर ये हमारी एक अद्भुत पहचान। और मैं कहता हूं कि अगर हमारी ये जो सरना स्थल है, हमारी जो मेला है, ये सारी चीज समाप्त हो जाएगी तो आदिवासी की पहचान भी मिट जाएगी, फिर तो हम और दूसरों में कोई अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। फिर तो लोग यही कहेंगे कि भाई किसी जमाने में एंथोलॉजी के किताबों में लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर उराव लोग रहते थे, मुंडा लोग रहते थे, संथाल रहते थे, खड़िया रहते थे, हो रहते थे, जितने भी आदिवासी समाज है, जनजाति समाज है, वो सिर्फ एंथोलॉजी के पुस्तकों में ही दिखाई पड़ेगी। और इसलिए मैं कहूँगा कि किताब की वस्तु हम सब नहीं बने, हम सब जैसे से हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ करके प्रकृति की पूजा करते रहे, सरना माँ की पूजा करते रहे, धर्मेश की पूजा करते रहे, तो निश्चित रूप से हम सब लोग इसको अपने आदर्श, अपने उस पुरखों का हम सब लोग सम्मान करें, उसकी हम लोग मान करें, तभी हमारी समाज, तभी हमारी पहचान भी दुनिया में इस धरती पर बनी रहेगी। और मैं कहूँगा कि आप सब ने जिस प्रकार से यहाँ पर प्रत्येक साल आप इस मुड़मा में जतरा मेला लगाते हैं, तो एक बार सबको अपने आप में याद कराते हैं, जो भी इस मेला के परिसर में आते हैं, निश्चित रूप से अपने संस्कृति को याद करते हैं, अपनी परंपरा, अपनी धर्म, अपनी श्रद्धा, इसको याद करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आप सब लोगों ने जो मान, जो सम्मान
और आज दिया और हमें आपने यहाँ तक आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आप सबको अपने ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और मेला में ऐसी आप सब लोगों की, और साथ में हमारे नेपाल से जो आए उराव जी, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इस मेला में आकर के देश में विदेश से भी ये भी पता चले कि वे हमारे लोग वहाँ भी रहते हैं। और आपका कोकराझार से भी आए, कोकराझार की अभी काफी उस समय बता रहे थे, मैं तो कोकराझार बहुत गया हूँ, आप तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई, सब लोग आप मिलजुल करके रहते हैं। एक जमाना वो भी था तो कि हमने कई एक दफा कोकराझार गया था। तो आज बड़ी खुशी हुई कि आप यहाँ आके और यहाँ के आदिवासी इस मुड़मा यात्रा में आप शामिल हुए, उससे आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आज ये भी देखें कि आपका क्या कहते हैं अंडमान निकोबार से भी आए हैं, तो उन सबको भी बहुत बहुत हमारी ओर से बधाई। कि मैं जानता हूँ कि अंडमान निकोबार कितना दूर है, और वहाँ भी हम गए थे तो देखें कि वहाँ भी एक रांची बसा हुआ है, पूरा झारखंड वहाँ भी दिखाई पड़ता है, मिलता है, तो अपने आप में बड़ा आनंद होता है। और वहाँ से इतने कष्ट, यानी आप सोच सकते हो पानी जहाज में तो शायद कितना दिन लगता है, और फिर हवाई जहाज में कितने पैसे लगते हैं आप समझ सकते हो। यानी यहाँ से दिल्ली नजदीक है लेकिन अंडमान यहाँ से दूर है उतना, लेकिन उसके बाद भी ये इस बात को दर्शाता है कि अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी धर्म के प्रति, अपनी साधना माँ के प्रति और फिर धर्मेश के प्रति जो प्यार है, श्रद्धा है और जो भक्ति है, वो यहाँ तक आप सब लोगों को ले आया। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए आप सबको, यहाँ तमाम जो दूर दराज से आए उन सबको भी हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ और सबको मैं फिर से जोहार करता हूँ।